हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का सेकंड लेक्चर करने वाले हैं। लास्ट क्लास में माय डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात किया डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन का ऑर्डर निकालने के लिए बात किया था। ऑर्डर के बारे में बात की थी कि ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है, रेट कांस्टेंट आ गया था। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, जिसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। यहीं से आज की क्लास शुरू करेंगे। तो आप हेडिंग दे दो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। हर एक ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का यूनिट डिफरेंट डिफरेंट होता है। रेट कांस्टेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जैसा हमने पिछले क्लास में रिएक्शन लिया था वैसा ही रिएक्शन एक लेते हैं। अल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस गामा सी क्या दे रहा है, कुछ प्रोडक्ट दे रहा है। इसके डिफरेंशियल रेट लॉ के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, आर बराबर के ए का पावर अल्फा, बी का पावर बीटा, ध्यान से देखना, और सी का पावर बीटा, सी का पावर गामा। क्योंकि डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन को प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, यूनिट मेजर करने की बात कर रहे हैं और कोई बात नहीं करना है। यहां से हम लोग k इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, r अपॉन ए का पावर अल्फा इंटू बी का पावर बीटा अपॉन सी का पावर गामा। देखिए यूनिट की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोल पर लीटर ऐसे लिख दीजिए, पर सेकेंड ऐसे लिख दीजिए। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हो या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी हो या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी हो, या तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन हो या मेरा कॉन्सेंट्रेशन हो, सबका यूनिट सेम होता है, मोल पर लीटर। तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का यूनिट क्या लिखोगे, मोल पर लीटर के पावर अल्फा इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का यूनिट भी क्या लिखोगे, मोल पर लीटर के पावर बीटा, फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी का यूनिट मोल पर लीटर के पावर गामा। बताइएगा कहीं कंफ्यूजन हो तो। यहाँ मोल पर लीटर का पावर कुछ नहीं है तो वन तो दे ही सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स क्या लिखोगे, मोल पर लीटर का पावर 1 पर सेकेंड अपॉन, हम लोग क्या जानते हैं, सेम का पावर है, सेम नंबर का कोई भी पावर है तो वो पावर ऐड हो जाता है। जैसे ए का पावर एक्स इंटू ए का पावर वाई, तो क्या लिख सकते हैं, ए का पावर एक्स प्लस वाई, वही बात यहां पर है। तो क्या लिखोगे, मोल पर लीटर का पावर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब एक बात और, ए का पावर एक्स अपॉन ए का पावर वाई इज इक्वल टू क्या, ए का पावर एक्स माइनस वाई, वही बात यहां पर है। तो के इज इक्वल टू क्या, मोल पर लीटर का पावर 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सेकेंड इनवर्स। ये हमारा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है। यूनिट से हम ऑर्डर को निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालना चाहें तो क्या होगा, केस 1 में देख लो, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोले तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू जीरो होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू जीरो। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर का पावर क्या, 1 माइनस जीरो यानी 1, और पर सेकेंड, यहाँ पावर 1 रह जाएगा और यहाँ पर सेकेंड इनवर्स। यानी जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट। केस 2 अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो कैसे
कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऐसे मदर इक्वेशन यही है। इसको हटा दीजिए, इंट्रोडक्शन तो है नहीं। देखो, केस 2 इसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू 1 होगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 1। तो यूनिट क्या हो जाएगा? के का यूनिट मोल पर लीटर, और यहां देखो तुम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के जगह 1 रखना, तो 1 माइनस 1 कितना? 0। तो मोल पर लीटर का पावर 0 और सेकेंड इनवर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी नंबर का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। ये वैल्यू तो 1 हो गया, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का यूनिट पर सेकेंड होगा। इसी तरह से केस 3 में सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात कर लेते हैं। फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू 2 होगा। अब देखो तुम, K इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? मोल पर लीटर का पावर 1, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह 2, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा। और यहां पर सेकेंड इनवर्स, तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लीटर पर मोल पर सेकेंड। यूनिट ऑफ K लीटर पर मोल पर सेकेंड, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। लेकिन मेन इक्वेशन ये वाला, स्टिल मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं, यूनिट इसी फॉर्मूले से निकलेगा। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का याद रखिएगा कि रेट कांस्टेंट का यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर से पर सेकेंड, और सेकेंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट लीटर पर मोल पर सेकेंड, क्योंकि यूनिट से भी कभी कभी ऑर्डर पकड़ा जाता है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे सकता है। अगर पूछे कि ऑर्डर 1.5 है तो रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, तो स्टूडेंट्स यहां पर आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के जगह पर 1.5 पुट कर लेना। क्लियर है? ऑर्डर ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। क्या होता है किसी भी रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी? देखिए, किसी भी रिएक्शन में टोटल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की संख्या को मॉलिक्युलरिटी कहते हैं। कितना? तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट को मॉलिक्युलरिटी कहते हैं। तो मॉलिक्युलरिटी क्या हो गया? इट इज द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कमिंग टुगेदर। इट इज द टोटल नंबर ऑफ reactant molecule coming together before giving product, coming together before giving product। ठीक है? प्रोडक्ट देने से पहले जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसकी संख्या को ही मॉलिक्युलरिटी कहते हैं। ठीक है? जैसे देखिए, एग्जाम्पल की बात कहते हैं। मान लो कि मेरे पास एग्जाम्पल 1 में हाइड्रोजन आयोडीन से रिएक्शन करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है, तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितने हैं? 2, यानी इस रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी 2 होगा। और माय डियर स्टूडेंट्स, जिस भी रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी 2 होता है उस रिएक्शन को हम लोग बाई मॉलिक्युलर रिएक्शन कहते हैं। ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये कैसे रिएक्शन का एग्जाम्पल है? ये बाई मॉलिक्युलर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स, ऐसा भी हो सकता है किसी केस में कि मॉलिक्युलरिटी एक ही हो, मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक हो। सपोज आप पोटेशियम क्लोरेट को डिकम्पोज कर रहे हो, तो पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन बना रहा है, तो देखिए तो कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं? एक।
यानी इस रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी 1 होगा, और ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें मॉलिक्युलरिटी 1 हो उसको यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन कहते हैं। तो यहां पर मॉलिक्युलरिटी क्या हो गया, 1 हो गया। और जिस भी रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी 1 होता है उसे यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन कहते हैं। क्लियर। अब देखिए अबाउट मॉलिक्युलरिटी कुछ बातें कर ले, मॉलिक्युलरिटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखिए। अबाउट मॉलिक्युलरिटी, मॉलिक्युलरिटी का वैल्यू न तो फ्रैक्शनल होगा, न तो जीरो होगा, न तो निगेटिव होगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होगा। मॉलिक्युलरिटी कैन बी ओनली पॉजिटिव इंटीजर। Molecularity can only be positive integer. It can never be जीरो, निगेटिव और फ्रैक्शनल। न जीरो होगा, न निगेटिव होगा और न फ्रैक्शनल होगा। अब देखिए एक बात, मॉलिक्युलरिटी हमेशा एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए वैलिड होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी का कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी का कोई मतलब नहीं होता है। क्लियर इतनी बात। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉलिक्युलरिटी जो हम लोग को मिलेगा वो 3 होगा। तो हम लोग ध्यान रख सकते हो ऐसा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉलिक्युलरिटी कैन बी 3, निगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल नहीं होगा और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्लियर। इतनी बातें समझ में आ गई तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। देखिए मॉलिक्युलरिटी इज ओनली वैलिड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, नॉट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। नोट में इस बात को ध्यान रखना। ये एलिमेंट्री रिएक्शन का तो तुम मॉलिक्युलरिटी निकाल लोगे, बट व्हाट अबाउट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी नहीं निकाल पाओगे, मतलब नहीं निकाल पाओगे। ठीक है। मॉलिक्युलरिटी इज वैलिड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन बट नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन and not for complex reaction। ठीक है। अब देखिए एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है। देखिए सबसे पहली बात, रिएक्शन नंबर 1, एलिमेंट्री रिएक्शन। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री रिएक्शन नाम से क्लियर है, ऐसा रिएक्शन जो एक स्टेप में हो जाए, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए, उस तरह के रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। तो क्या हो गया, ए रिएक्शन विच गेट्स कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप विल बी कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप will be called एलिमेंट्री रिएक्शन। एक स्टेप में जो भी रिएक्शन होगा वो एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाएगा। देखो एलिमेंट्री रिएक्शन का मैं एग्जांपल बता रहा हूं। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आयोडीन के मॉलिक्यूल से रिएक्शन किया तो हाइड्रोजन आयोडाइड बना दिया। इसका मैकेनिज्म देखो तो एक स्टेप में कैसे हो रहा है। ये हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है, ये आयोडीन, सिंगल बॉन्ड आयोडीन, आयोडीन का स्ट्रक्चर है। अगले स्टेप में हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटना शुरू हो जाता है। आयोडीन आयोडीन के बीच का बॉन्ड टूटना शुरू हो जाता है, लेकिन अब नया बॉन्ड हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। ये हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है।
ये स्टेट दिखाई नहीं देता, ट्रांजिशन स्टेट है। अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट गया, हाइड्रोजन आयोडीन ये वाला बॉन्ड बना, हाइड्रोजन आयोडीन ये वाला बॉन्ड बन गया, यानी फाइनली आपको क्या दिखाई दिया, HI बन गया। और HI यानी आप एक साथ क्या कह सकते हो कि दो हाइड्रोजन आयोडाइड का मॉलिक्यूल बना। तो ऐसा ही रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन कहलाता है। क्लियर। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की चर्चा कर सकते हैं, ऐसे बहुत जरूरी नहीं है लेकिन कर लीजिए, कम से कम डेफिनेशन तो जान लीजिए। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन हो गया। दूसरा माय डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसको कहेंगे? तो ऐसा रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हो? ए रिएक्शन दैट गेट्स कंप्लीटेड इन मोर देन वन स्टेप, दैट गेट्स completed in more than one step will be called elementary complex reaction। ठीक है, एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट होगा उसको कहेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, विल बी कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। यही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, एक स्टेप में नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? SN1 रिएक्शन एक स्टेप में नहीं होता है। एग्जाम्पल इसका कौन सा? SN1 रिएक्शन। जैसे एक छोटा सा रिएक्शन की बात कर भी लेते हैं। सपोज मेरे पास ये कोई कंपाउंड है CH3 का होल 3Cl OH माइनस से रिएक्शन कर रहा है और क्या बना दिया? CH3 का होल 3 OH और Cl माइनस बाहर निकल गया। तो पहला स्टेप में ये CH3 का होल 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से। पहला स्टेप में इसका बॉन्ड टूटेगा तो क्या बना दोगे? CH3 का होल 3 C पर प्लस कार्बोकेटायन और ये Cl माइनस। ये स्टेप स्लो स्टेप है। और जो दूसरा स्टेप होगा वो उसमें क्या होगा? OH माइनस इस कार्बोकेटायन पर अटैक करेगा, CH3 का होल 3 C प्लस और OH माइनस इस कार्बन पर अटैक किया तो प्रोडक्ट क्या बना दिया? CH3 का होल 3 और OH। देखिए ये फास्ट होता है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी मीनिंगलेस होता है। क्लियर है बात? कौन है एलिमेंट्री रिएक्शन, कौन है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, क्या हुआ मॉलिक्यूलरिटी और क्या हुआ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आगे की बात कर सकते हैं, क्या है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जो सेकेंड ऑर्डर का होगा लेकिन बिहेव करेगा फर्स्ट ऑर्डर की तरह, उस तरह के रिएक्शन को स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। कम ऑन स्पीक विथ मी। ऐसा रिएक्शन जो सेकेंड ऑर्डर का होगा लेकिन बिहेव करेगा फर्स्ट ऑर्डर की तरह, उसको हम लोग स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्यों? क्योंकि है तो एक्चुअली में सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन लेकिन काम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कर रहा है, इसलिए इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो क्या हो गया? ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन that works as first order reaction will be called pseudo first order reaction. A second order reaction that behaves as first order reaction behaves as first order reaction will be called pseudo first order reaction। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब है कि कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग को याद रखने होंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कि कौन कौन हो सकता है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। याद रखिएगा एग्जाम्पल
हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, यानी शुगर कहिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। समझ में आया ना बात, कि ये एक्चुअली में सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन होगा लेकिन फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करेगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर इसका एग्जांपल है। इस C12H22O11 इसका हाइड्रोलिसिस करोगे H प्लस एसिड के प्रेजेंस में तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों बनाता है। C6H12O6 प्लस C6H12O6 दोनों एक दूसरे का आइसोमर, एक में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और दूसरे में कीटोन ग्रुप होता है। ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हो गई। क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल की बात अगर हम करें तो हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड भी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। देखिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड भी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमको मालूम चल गया। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी आजकल आता है। अब है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये बताइए। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड एट 1000 केल्विन, ये हाइड्रोजन आयोडाइड का डिकम्पोजिशन रिएक्शन दे रखा है। द फॉलोइंग डाटा वेयर ऑब्टेन्ड, ये हाइड्रोजन आयोडाइड का कॉन्सेंट्रेशन दिया है और ये रेट ऑफ रिएक्शन दिया है। तो हम लोग रेट लॉ इसका क्या लिखें? एक रेट लॉ तो लेकर के चलना होगा जिसमें सिर्फ रिएक्टेंट होता है। रेट लॉ क्या लिखोगे? R बराबर के HI का पावर अल्फा। अल्फा क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू HI, और रिएक्टेंट में सिर्फ HI है तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अल्फा होगा। अब देखो तो डाटा 1 से क्या लिख सकते हो? 2.75 रेट ऑफ रिएक्शन है इंटू 10 टू द पावर -8 इज इक्वल टू के, और HI के जगह पर 0.1 का पावर अल्फा, इसको इक्वेशन 1 मान लो। डाटा 2 से क्या है? 11 इंटू 10 टू द पावर -8 इज इक्वल टू के इंटू 0.2 का पावर अल्फा। डाटा 3 से 24.75, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटू 10 टू द पावर -8 इज इक्वल टू के इंटू 0.3 का पावर अल्फा। अब स्टूडेंट्स देखिए 3 इक्वेशन है, अननोन 2 ही है। सॉल्व करना कितना आसान है, कोई 2 को डिवाइड कीजिए जिससे आसानी से निकल जाए, किसी 2 को डिवाइड कीजिए जिससे आसानी से निकल जाए। अगर हम बात करें इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 का, देखिए तो क्या सॉल्व होकर के आता है? 11 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन 2.75 इंटू 10 टू द पावर -8 के इंटू 0.2 के पावर अल्फा अपॉन के इंटू 0.1 का पावर अल्फा। के से के तो कट जाए, 10 टू द पावर -8 से भी ये 4 बार में कटेगा, यहां पर 2 का पावर अल्फा। 4 को 2 का पावर 2 लिख सकते हैं और 2 का पावर अल्फा, तो अल्फा बराबर क्या हो गया? 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यही तो है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन माय डियर स्टूडेंट्स कितना होगा? बी नंबर ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्लियर? कोई समस्या है तो बताइए। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम क्या, मेन एग्जाम क्या, नीट एग्जाम क्या, एडवांस में भी पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्या कह रहा है? कंसीडर ए रिएक्शन, कोई रिएक्शन है, रिएक्शन इस तरह से दिया है, ए दे रहा है B + C। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A was reduced from 2m to 1m in 1 hour and from 1m to 0.25 m in 2 hour. The order of reaction will be, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A को 2m से 1m में घटाया गया है और 1m से 0.25 m में घटाया गया है। तो ये कॉन्सेप्ट हाफ लाइफ से बनेगा जिसकी चर्चा अभी नहीं हुई है। हाफ लाइफ वाला कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूं कि हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर n माइनस 1। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए क्या है? कॉन्सेंट्रेशन और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एन का वैल्यू निकाल देना है, एन ही ऑर्डर है, तो हाफ लाइफ इसका कितना है? 1। 1 इज इक्वल टू 1 बाई ए का पावर n माइनस 1। सॉल्व करना है इसको, तो 1/1 ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 के पावर 0 इज इक्वल टू 1/n माइनस 1। इक्वेट करोगे, 0 इज इक्वल टू n माइनस 1, n इज इक्वल टू 1। ऐसे इसकी पढ़ाई नहीं हुई है, आगे होगी, समझ में आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? क्योंकि पता चल गया आपको कि कैसे सॉल्व हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन के ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आर बराबर क्या दिया है? के इंटू ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर। द वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन वेसल इज सडनली रिड्यूस टू 1/2 ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के टर्म में इसको लिखना होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम। तो देखो, तो इसको क्या लिख सकते हैं? के इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम का पावर 2। यहाँ नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम का पावर 2। इसको मान लो इक्वेशन नंबर ए। अब क्या कह रहा है? वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन वेसल इज सडनली रिड्यूस टू 1/2, माने वी था, अब v/2, तो v के जगह पर v/2 पुट करेंगे, के इंटू एन ए अपॉन v/2 का पावर 2। यहां क्या हो जाएगा? एन बी अपॉन v/2 का पावर 2। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो, 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या लिखोगे? 2 इंटू एन ए अपॉन वी का पावर 2, 2 इंटू एन बी अपॉन वी का पावर 2। क्लियर? तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौके 16, तो आर बराबर 16 के एन ए बाई वी का होल स्क्वायर और इधर एन बी बाई वी का होल स्क्वायर। इसको तुम इनिशियल मान लो और इसको फाइनल। फाइनल जब वॉल्यूम इनिशियल का आधा हो गया तो रिएक्शन रेट रिलेटिव टू ओरिजिनल रेट क्या होगा? आर एफ अपॉन आर आई क्या होगा? तो देखिए, आराम से देखो, के एन ए बाई भी का स्क्वायर खत्म, एन बी बाई भी का स्क्वायर खत्म, तो सिर्फ क्या बचेगा? 16, यानी फाइनल रेट विल बी 16 टाइम्स द इनिशियल रेट। तो आंसर 16 है क्या? 16 नहीं है, 16 है नहीं है, लेकिन 16 ऑप्शन होना चाहिए। देखिए 16 होगा कि नहीं, एक बार आप कैलकुलेशन करो, 16 ऑप्शन तो होना ही चाहिए। क्लियर? नहीं है तो एक ऑप्शन 16 ऐड कर देते हैं। अगर यहां पर b का पावर 3 कर देंगे तो ऑप्शन 32 मिल जाता, यहां पर 16 ऑप्शन ई ऐड कर दिए। क्लियर? चलिए, हमें क्वेश्चन सीखना है, दादागिरी नहीं करना है, क्वेश्चन सीखना है, सीख लिए बना देंगे, एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर जाएंगे, आईआईटी कॉलेज में जाकर के पढ़ेंगे, एम्स में पढ़ेंगे, एनआईटी कॉलेज में पढ़ेंगे, दैट्स इट। फिर क्या कह रहा है? और एक केमिकल रिएक्शन ए से बी, कोई रिएक्शन है ए से बी, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बाय ए फैक्टर ऑफ 1.837 व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज्ड बाय 1.5 टाइम्स। देखो, तो R बराबर क्या लिख सकते हैं? के ए के पावर अल्फा, इसको 1। अब क्या कह रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बाय ए फैक्टर ऑफ इतना, तो नया रेट कितना? 1.837 R। कब? जब कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज बाय 1.5 टाइम्स, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए के जगह पर अब 1.5 ए लगाएंगे, तो कह रहा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा? तो 2/a कर दीजिए, अपने आप आपको मालूम चल जाएगा। 2 को 1 से डिवाइड कर दो, आर कैंसिल हो जाएगा, 1.837 के कैंसिल, 1.5
1.5 का पावर अल्फा, ये कैंसिल। अब 1.5 का पावर कितना डाला जाए, 1.5 ही आ रहा है ना, 1.5 का पावर कितना डाला जाए कि 1.837 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग लॉग के मदद से सॉल्व करते हैं, लेकिन यहां पर देखो 1.837, 1.5 अल्फा का वैल्यू 2 डालोगे तो 2.25, तो 2 से कम डालना होगा। अल्फा का वैल्यू 1 डालेंगे तो 1.5, 1 से ज्यादा और 2 से कम। एक काम करो, अल्फा की जगह पर 3/2 पुट कर देंगे तो आ जाएगा अल्फा बराबर 3/2, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, या सिर्फ ए ही है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3/2 आ गया 1.5। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलिए। द रेट ऑफ रिएक्शन, कोई रिएक्शन है जिसका रेट दिया है, रेट लॉ इक्वेशन दिया है। इफ ए इज टेकन इन एक्शन, ए इज टेकन इन एक्सेस, ए ज्यादा है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके हिसाब से देखेंगे, जो ज्यादा है उसको छोड़ देते हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये वाला बी का पावर ए को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो एक्चुअल रेट क्या हो जाएगा जब ए ज्यादा हो जाएगा, तो के बी का पावर 2, देखिए तो ऑर्डर 2 होगा। कितना आसान क्वेश्चन है, तो पांचवा का आंसर ऑर्डर 2 हो गया। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्या कह रहा है। फॉर ए रिएक्शन ए प्लस बी गिव सी प्लस डी if the concentration of A is doubled without altering the concentration of B, the rate gets double। तो शुरू वाला लिख देते हैं क्योंकि ऑर्डर पूछ रहा है। आर बराबर मान लीजिए ए रिएक्टेंट ए का पावर अल्फा, रिएक्टेंट बी का पावर बीटा। बोलिए कोई दिक्कत है तो बताइए। रिएक्शन भी ना चैन कहाँ रे, क्वेश्चन भी ना चैन कहाँ रे। चैन नहीं लेना है, सांस नहीं लेना जब तक कि क्वेश्चन ना बन जाए। देखिए क्या कह रहा है। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड विदाउट अल्टरिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, द रेट गेट्स डबल्ड। रेट डबल हो गया तो 2r, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड यानी 2a का पावर अल्फा, और बी के कॉन्सेंट्रेशन में कोई फर्क नहीं हो रहा है। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 2। आगे फिर कह रहा है इफ concentration of B is increased by 9 times without altering the concentration of A, rate gets tripled। अब रेट 3r, B 9 टाइम्स हो रहा है, A वही रह जाएगा। अब क्या लिखोगे, 9B का पावर बीटा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, देखिए मजे में सॉल्व करना है ना। किसको किसको डिवाइड करें, देखो यहां से बी बी कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे पहला काम तुम क्या करो, 2/1। ये सबसे आसान तरीका है पूरे केमिकल काइनेटिक्स के इतिहास में, ऑर्डर निकालने का सबसे आसान तरीका बाई इंजीनियर एचआर सिंह। देखिए 2r अपॉन r, ए इंटू 2a के पावर अल्फा, बी के पावर बीटा, अपॉन के इंटू ए के पावर अल्फा, बी के पावर बीटा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये खत्म, के खत्म, आर खत्म, तो 2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ए खत्म, 2 इज इक्वल टू 2 का पावर अल्फा, यानी अल्फा का वैल्यू 1 आ गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए तो 1 आ गया। बीटा निकालना है तो देखो तो बी निकल जाएगा जब 3 को 1 से डिवाइड करोगे। एक काम करो, 3/1 करो, देखो तो कैलकुलेशन है तगड़ा, कर सकते हैं हम लोग। 3r/r कितना आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू के कैंसिल, ए कैंसिल, 9b/b, 9 का पावर बीटा, यानी 9 का रूट 3 होता है, यानी बीटा का वैल्यू 1/2 होगा। तो ओवरऑल ऑर्डर के लिए अल्फा और बीटा को ऐड करेंगे, 1 + 1/2, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3/2 आएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया रे,
6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो गया। ये डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन है, ये रेट एक्सप्रेशन पर क्वेश्चन है, ये ऑर्डर पर बेस्ड क्वेश्चंस है। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इन डाइल्यूट एसिड इज स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, तो 7 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लियर। अब देखिए, तो अब हम लोग स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास से इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन की चर्चा करेंगे। और आज के क्लास को मेरे प्यारे बच्चों लंबा ना ले जाते हुए क्लास को मैं यहीं पर फिनिश करता हूं। थैंक यू वेरी मच।